खुदावंद के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के फिर इस दिन के लिए, और अपनी रूटीन के मुताबिक हम आज फिर देखेंगे कलाम मुकद्दस में से, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आज फिर हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से गॉस्पेल ऑफ लूक, लूका की अंजील, उसका 7वां बाब। सातवें चैप्टर में हमने देखा कि खुदावंद के मौजज़ात, कुछ मौजज़ात यहाँ पर हैं, जैसे कि एक सूबेदार था, उसके नौकर को शिफा खुदावंद देते हैं। उसका एक जो तरस और कंपैशन था अपने नौकर के लिए, वो खुदावंद ने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और खुदावंद ने कहा कि मैंने ऐसा ईमान पूरे इसराइल में भी नहीं पाया। उसके बाद खुदावंद एक और शहर में दाखिल होते हैं जिसका नाम नाइन यहाँ पे आया है। तो उस शहर में एक जनाजा जा रहा था, एक कोई अर्थी को जनाजे को उठाए हुए जा रहे थे। तो खुदावंद को तरस आया, उसको जनाजे को रोका और उस नौजवान से कहा कि उठ खड़ा हो। तो वो उसी वक्त उठ गया और उसको उसकी माँ के सुपुर्द किया। और क्योंकि उस वक्त बहुत बड़ी भीड़ थी वहाँ पर, तो इस वजह से इस बात की शोहरत इर्द गिर्द की सराउंडिंग जो एरिया था उधर पूरे इलाके में दूर दूर तक ये बात फैल गई, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट के बाद ये एक बहुत यूनिक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद कोई ऐसा नबी उनकी नज़र में बरपा हुआ था जिसने ऐसा मौजज़ा किया। उसके बाद हम देखते हैं कि लूक 7:70 में लिखा है, और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गर्दो नवा में फैल गई। वर्स 18, और यूहन्ना को उसके शागिर्दों ने इन सब बातों की खबर दी। इस पर यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से 2 को बुलाकर खुदावंद के पास ये पूछने को भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी और बहुत से अंधों को बिनाई अता की। उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते, लंगड़े चलते फिरते, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। आमीन। इसी का पैरेलल चैप्टर है मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 2 से ऑनवर्ड है, उसमें सेम इसी वाक्य को बयान किया गया है। हम उसको भी साथ साथ देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो एक चीज़ के बारे में आपको एक अजीब लगेगा कि एक ऐसा शख्स जिसने खुद खुदावंद को बैप्टाइज्ड किया, रूह कुदस को उसके ऊपर उतरते देखा, आसमान से आवाज़ आई कि दिस इज़ द वन, दिस इज़ द मसाया। और बल्कि आपको याद होगा कि जब खुदावंद उसके पास बैप्टाइज के लिए गए, बैप्टिज्म के लिए, तो यूहन्ना ने क्या कहा था उसको, आपको याद है? जॉन द बैप्टिस्ट, उसने कहा कि आई एम नॉट वर्दी टू बैप्टाइज यू, आई एक्चुअली नीड बैप्टाइज बाय यू। ये जब उसने कहा तो इसका मतलब है कि ही न्यू दैट कि हु इज दैट मैन, एंड ही वॉज एक्चुअली फोररनर, उसका पेशरो था जिसने उसके बारे में खबर दी कि दिस इज द वन द नेशन ऑफ इसराइल वॉज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो इन बातों को जब भी मैंने पढ़ा तो इस हवाले से हमेशा मेरे दिल में ये बात थी कि वाई दिस काइंड ऑफ थिंग, डाउट, शक था उसके दिल में। A great prophet is saying like this,
तो मैं देखता हूं कि इट्स नॉट ओनली द प्रॉफिट्स प्रॉब्लम। अगर हम आज अपने आप की अपनी जिंदगियों को देखें तो अक्सर हमारी जिंदगियों में भी ऐसा लम्हा आता है। देयर इज अ टाइम व्हेन वी फॉल इनटू डाउट, शक में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम इंटेंस के साथ प्रेयर करते हैं, फास्टिंग के साथ दुआ करते हैं किसी मकसद के लिए, समथिंग यू रियली डेस्परेटली वांटेड टू, उसमें आप ऑनेस्टली एक ट्रूथफुली कर रहे होते और यू रियली आस्क गॉड, लॉर्ड डू दिस। और सम टाइम आपका कोई अजीज बिछड़ जाता है, बिलवड वन, बहुत करीबी रिश्ता होता है। माँ बाप से बच्चे बिछड़ सकते हैं, हस्बैंड वाइफ में एक जा सकता है, कोई भी बहन भाई पेरेंट्स। तो जब आप उस सिचुएशन में होते हैं तो सम टाइम यू गेट इनटू डाउट एज वेल, व्हाई लॉर्ड, व्हाई आई क्राइड आउट, होल वर्ल्ड इज प्रेइंग फॉर माय बिलवड वन, माय चाइल्ड, माय हस्बैंड, फॉर माय वाइफ, for my mother or father. Why not, Lord? Why me? Or maybe sometime going through long chronical sickness. तो आप चाहते हैं कि खुदावन, और sometime it's not, sometime you praying for somebody else. आप उसमें कहते हैं खुदावन इसमें मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहा, अक्सर जवाब नहीं मिलता तो आप Why with me, Lord? There are times when we go down. Why, Lord? It's real? It's really real? Honestly, अगर देखें ना तो होता है ऐसा, अक्सर होता है ऐसा। लेकिन मैंने इससे तसल्ली पाई, if a prophet can happen to him, who am I? हम कौन हैं कि अगर एक प्रॉफिट, लेकिन उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जिससे मैंने बड़ी इंकरेज पाई। उसके दिल में एक डाउट उठा, कुछ शक हो गया, तो उसने क्या किया? He went to the right place. He went to the right man to ask. और एक और बात, अगर आप जॉन की हालत देखें, आप अगर उसके बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं कि उसके बारे में लिखा था कि वो उसकी ज़िंदगी कैसी थी, हाउ ही ब्रॉट अप, कैसे उसकी लिविंग स्टैंडर्ड था, किस तरह वो रहता था, जंगलों में बियाबानों में रहता था, और उसकी पोशाक क्या थी, उसका ड्रेस क्या था, चमड़े का कुर्ता पहने, और एक तरह से कहते हैं कि वो ओपन स्काई में, खुली जगह पे फिजा का आदमी था, खुली जगह में रहने वाला, सांस ले और क्लीन फ्रेश एयर में रहने वाला जो शख्स था, उसको जब उस डंजन में, चार दीवारी के अंदर अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाए, नॉट 1 day 2 day 1 month, ऑलमोस्ट 1 year is already passed. What will happen then? So एक ऐसा आदमी जिसने, और मैं समझता हूं कि आप अब थोड़ी देर के लिए, ये जिधर मैं बैठा हुआ था इस कमरे में, थोड़ी देर के लिए अभी बैठ जाए, घंटा डेढ़, सारी खिड़कियां बंद हो तो आप कहेंगे मैं तोड़ के बाहर चला जाऊं, और वो डंजन, वो मिजरेबल प्रिजन, मैं समझता हूं कि वो दिमाग को खराब कर सकती है, आपका माइंड को कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी सिचुएशन देखें। और दूसरा, एक और बात थी कि जिस बात ने उसको शक में डाला, द प्रोफेसीज। हमेशा याद रखें, इवन मोस्ट ऑफ टाइम जो ओल्ड टेस्टामेंट के प्रॉफिट्स थे, जब वो प्रोफेसी करते तो उनको खुद पता नहीं होता था कि वो क्या बोल रहे हैं। मैनी टाइम दे गो बैक, प्रॉफिट रीड देयर राइटिंग एज वेल टू कंफर्म, क्या बोल दिया मैंने, मेरा चेक तो करा।
क्योंकि दे ऑल वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द होली स्पिरिट। एक आयत 1 पीटर पहला पतरस चैप्टर 1 वर्स 10 लिखा है, और इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। अब देखें, खुद उन्होंने नबूवत की और खुद ही तहकीक और रिसर्च कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से के मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता है। दे इवन डोंट नो व्हेन दे आर स्पीकिंग फ्रॉम गॉड एज ए माउथ पीस ऑफ गॉड, खुदा की तरफ से बोलते थे, तो उनको खुद नहीं पता होता था ये कौन से राइट पर्सन के लिए और कौन से राइट टाइम के लिए ये बात की जा रही है। दे जस्ट स्पीक आउट बिकॉज द स्पिरिट ऑफ गॉड उन पर होता था। वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था, उन पर यह जाहिर किया गया कि वो न अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली जिन्होंने रूह कुदस के वसीला से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी। और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं। इवन एंजल्स डजंट नो कि ये बातें जो की जा रही हैं कब, किस तरह, कहाँ, किस एज में पूरी होंगी। तो इवन प्रॉफिट जो थे जब वो प्रोफेसीज करते थे तो उसके बाद कई दफ़ा खुद वो चेक करते थे कि क्या खुदा ने हमारे थ्रू कलाम किया है। तो इसी तरह हम अगर इन चीज़ों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर देखेंगे तो आपको डिफरेंट आपकी सोच बन जाएगी। दूसरी, मैथ्यू लिखता है कि यूहन्ना ने मसीह के कामों का हाल सुनकर ही नेवर सीन दैट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी उसके पास, उसने सिर्फ सुना था। अब वो अपने शागिर्दों में से 2 को भेजता है कि वो जाकर उसकी मार्फत पूछें कि आने वाला तो ही है जब हम दूसरे की राह, आने वाले को जब पढ़ते हैं ना, द कमिंग वन, दैट इज एक्चुअली द टाइटल। एक टाइटल है द कमिंग वन, इट्स ऑलवेज कमिंग वन। जहां भी आपको जिक्र मिलेगा तो इट्स मीन अबाउट मसाया, मसाया के बारे में। द कमिंग वन इज द होली वन, द चोजन वन, द अवेटेड लॉन्ग जो था वो हमेशा मसाया की तरफ इशारा करता है। तो लिखा है उन्होंने यीशु के पास आकर बात की कि हम क्या करें, हमें बता कि तू वही है या किसी दूसरे की हम राह देखें। तो लूक 7 वर्स 21 में लिखा है, उसी घड़ी यीशु ने बहुतों को बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी और बहुत से अंधों को बिनाई अता की। खुदावंद ने उनको फौरन कोई जवाब नहीं दिया, डायरेक्ट उसको ये नहीं कहा यस आई एम द मसाया, आई एम द सन ऑफ गॉड। तुम्हें पता नहीं, उसको बताओ कि तूने तो मुझे ये बैप्टिज किया, तूने ये सुना। खुदावंद का तरीका टोटली डिफरेंट था। वो क्लेम को किस तरह अपने काम से प्रैक्टिकली साबित करते कि हु कैन फॉरगिव द सिन, ओनली वन, इफ आई एम डूइंग आई एम दैट वन। यहां पर भी खुदावंद ने क्या किया, लिखा है सेम इमीडिएटली, उसी वक्त। भीड़ तो हर वक्त उनके इर्द गिर्द रहती थी, और उस दौर में इस फलस्तीन के एरिया में बीमारियां, डिजीजेस बहुत ज़्यादा थी। आज की तरह वहाँ पर मेडिकल और टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। तो लिखा है उसी वक्त खुदावंद ने क्या किया, बीमारियों से, बुरी आफतों, इवन पोजेस्ड लोग थे बुरी रूहों से, डेविलिश जो इवल स्पिरिट्स थी उनके जो पोजेस्ड थे उनसे, और इवन ब्लाइंड जो थे जन्म के अंतों तक के खुदावंद ने उसी वक्त, दैट वाज रियली अ बिग थिंग जो लोगों ने देखी। तो ये प्रोफेसी थी इज़ाया 35 और इज़ाया 61। जाके किसी वक्त पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मसाया के बारे में जो प्रोफेसी थी वो क्या थी, कि मसाया विल कम एंड डू दिस काइंड ऑफ थिंग। तो ये वो देखना चाहता था एक तो, और दूसरा जॉन द बैप्टिस्ट वाज द ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट। अगर आप उसको गौर करें तो ही वाज अ ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट। ही वाज लिविंग द
अंडर द प्रोमिसेस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, उसके जो ख्याल था, और ये उसका ही नहीं था, बहुत से और भी, बल्कि खुदा उनके अपने डिसाइपल से 12 जो शागिर्द थे उनके भी, कि मसाया जब आएगा तो वो तो क्या होगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, रोमन के जो अंडर इसराइल कौम पिस रही है उससे हमें आज़ाद करवाएगा, यहूदा का, दाऊद का तख्त वापस बहाल करेगा और इसराइल की किंगडम होगी। उसको पता था कि कोई बात नहीं, नाउ मसाया इज हियर, मैं आज नहीं तो कल उसने मुझे बहाल कर ही लेना है। तो उसने देखा मसाया आ भी गया है, कि ये हो नहीं रहा है, तो इतनी देर होगी, ये तो अभी तक वो हेरोदिस, तो क्या मसाया को भी पता नहीं चल रहा कि मैं अंदर इतनी देर से पिस रहा हूं, वाई ही इज नॉट डूइंग समथिंग टू गेट मी आउट फ्रॉम दिस प्रिजन। दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो थी उसने इनको डाउट में डाला, और डाउट भी इस तरह का नहीं था जिस तरह के कि आई एम एक्चुअली बिलीविंग दैट यू आर मसाया, एम आई राइट और रॉन्ग। दैट वाज एक्चुअली कि अगर मैंने ये ईमान रखा है तुझ पर कि यू आर द वन, यू आर द मसाया, और जिसको मैंने खुद कहा ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह उठा लिया जाता है, फॉलो हिम। आपको याद होगा कि जब यूहन्ना बैप्टिज्म देने वाला भी सामने स्क्रीन पे आता है तो लिखा है कि उसकी हर तरफ से उसकी धूम मच गई और लोग दूर दराज से उससे बपतिस्मा लेने के लिए आते। यरदन में वो बपतिस्मा देता था, दरिया यरदन में। तो उसके भी बहुत सारे शागिर्द थे, तो कुछ शागिर्द थे ऑलरेडी खुदाम के साथ थे, कुछ ऑलवेज ट्रैकिंग जीसस, किधर किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, और वो खबरें सारी उसको प्रिजन में पहुंचाया करते थे। सम हो उनको थोड़ी सी इस तरह की सहूलत मिली थी कि दे कैन गो एंड टॉक टू जॉन। तो यहाँ पे अगर उसने ऐसा डाउट किया, लेकिन उसका ईमान जो था वो ख़त्म नहीं हुआ मसाया पर, ही वॉज नॉट गोइंग अनबिलीफ, ही उसको सिर्फ वो इल्यूजन जो था ओल्ड टेस्टामेंट का उसके अंदर था। ओल्ड टेस्टामेंट क्या था, उसकी प्रोमिसेस क्या थी, अर्थली ब्लेसिंग, मटीरियल प्रॉस्पेरिटी एंड मैनी अदर फिजिकल ब्लेसिंग जो थी, जो फिजिकल किंगडम थी उनकी, दे ऑलवेज थिंकिंग एंड लुकिंग फॉर एंड प्रेइंग फॉर दीज काइंड ऑफ ब्लेसिंग। जॉन जो था, ही वॉज लिविंग इन दिस कवनेंट के अंदर, डिस्पेंसेशन ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। सो ही वॉज जस्ट थिंकिंग दिस काइंड ऑफ थिंग के फिजिकल किंगडम आएगी, फिजिकल रूल होगा मसाया का, दैट इज, इसीलिए उसका डाउट जो था ये उसके दिल में पैदा हुआ। लेकिन न्यू टेस्टामेंट की, न्यू कवनेंट जो था, जो खुदावंद यीशु मसीह के ब्लड से उस बांधा गया, व्हाट वाज दैट, जो न्यू कवनेंट था, दैट वाज डिफरेंट। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो वी एंटर इन दिस न्यू कवनेंट, जो खुदावंद ने कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, दिस इज द न्यू कवनेंट इन माई ब्लड, जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, जो स्लीप पर मैं तुम्हारे लिए देता हूं। दैट वॉज द न्यू कवनेंट। Since then, whoever believe that the person enter into this covenant, spiritual covenant, और spiritual covenant की blessing क्या है, not specially जो कह सकते हैं earthly, खुदा earthly blessing भी करता है, लेकिन मैं सिर्फ उसमें थोड़ा डिफर बताना चाहता हूँ कि आज हमारी जो blessing है spiritual तौर पर है। उसके बाद एक और बात खुदावन ने कही, अगर हम उसको देखें, खुदावन कहते हैं वर्स 22, उसने कहा जो कुछ तुमने देखा और सुना जाकर यूहन्ना से बयान कर दो, कि अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी पासव किए जाते, बहरे सुनते, मुर्दे जिंदा गए, गरीबों को खुशखबरी सुनाई, और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द ब्लेस्ड आर, ये कह सकते हैं कि ये बेटिट्यूड, ये भी मुबारकबादी।
Blessed is the man who trusts in me. Blessed is the man, even his prayer not answered, still believe me. Blessed is the man whose prayer is not answered as he want, still believe me. Blessed is the man. मुबारक है वो आदमी जो मेरे सबब से पता है क्या, believing upon me, trusting on me and still not getting what he wants, still believing me, is the blessed man. क्योंकि Lord knows our future. बेशक बहुत सी चीज़ें हम अपने जो इंसानी लिटिल माइंड से सोचते हैं ठीक लगती हैं, गलत भी नहीं होती, स्टिल वी डोंट नो द फ्यूचर. जो कुछ हम मांग रहे हैं, जो कुछ हम फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस. और फिर क्या है, जब हम अपनी जिंदगी जो उसे दे देते हैं, हम अपने आप को जो उसके हवाले कर देते हैं, तो फिर टेक इट पॉजिटिव. उसे ले लो, फेस करो, स्टैंड स्टिल. गॉड वांट यू टू गो थ्रू दिस. इट्स वेरी पेनफुल थिंग्स समटाइम, वेरी डिफिकल्ट, बट अगर आपने अपनी पूरी कोशिश की है, ऑनेस्टली आपने प्रेयर भी की है, यू इवन लिव अ होली लाइफ लिविंग, स्टिल आपकी ज़िंदगी में वो आ गई है प्रॉब्लम या खड़ी है, तो डोंट बी डिस्करेज. लॉर्ड विल ब्रिंग अ वंडरफुल सक्सेस और विक्ट्री थ्रू दिस. रोमन 8:28 में यही लिखा, सब चीजें मिलकर, सब चीजें, ऑल थिंग्स में स्पेशली डिफिकल्ट थिंग, बहुत सी प्रॉब्लम्स के, लेकिन खुदा यहीं से आपके लिए एक टेस्टमनी भी पैदा करना चाहता है और आपके ईमान को मजबूत करना चाहता है. फिर मैं इससे तुम्हें निकालूंगा तो फिर आप कहोगे इट्स नॉट मी, इट्स गॉड जिसने मुझे निकाला है, जिसने मुझे इससे निकालकर मेरा पांव चट्टान पर रखा है, दैट इज माई गॉड. फिर ही आप गा सकोगे, आपे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब बचाएगा. देन यू कैन से यस ही डिड फॉर मी दैट. फिर ही आप कह सकोगे यहोवा मुबारक मुबारक खुदा कि जिसने सुनी मेरी हम दुआ. यानी कि वो खुदा को अपने तरीके से काम करने दें अपनी ज़िंदगी. मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा खुदा इस तरह क्यों नहीं होती, इस तरह तुझे भी जलाल मिलेगा, इस तरह तेरी भी. खुदा कहता है इट्स नॉट योर प्लानिंग, आई नो हाउ कैन आई ब्रिंग ग्लोरी टू माई नेम. मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए. अक्सर हमारी यही प्रॉब्लम है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जाना कि जब मैं अपनी प्लानिंग करता हूँ, अपने टाइम से अपने हिसाब से करना चाहता हूँ, नहीं होती तो मेरा दिल उस तरह खुदा के साथ खुश नहीं होता जिस तरह होना चाहिए. टाइम टू टाइम, ओवर एंड ओवर, जीसस asked and said to his disciple, "Oh little faith, oh काम इतका दो." आपको याद है कई दफा खुदावंद ने अपने शागिर्दों को कहा, बार बार खुदावंद उनको रिमाइंड करवाते, याद करवाते थे कि मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, तुम क्यों शक करते हो. आखिर तक उसके शागिर्द शक करते रहे. अगर आप मैथ्यू 28:16 देखें तो लिखा है, एंड पर जब खुदावंद आसमान पर जाने वाले थे तो लिखा है, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था. लिखा है, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया. फ्यू डाउट. उसका एक भी और भी वजह थी, क्योंकि उस वक्त खुदावंद की जो अपीयरेंस थी वो चेंज हो चुकी थी, उनकी ग्लोरियस. वो उस बदन में थे जिसमें वो दीवार में से भी गुजर सकते थे, सब कुछ तो उसमें ही
बहुत दिनों 40 दिन तक उन पर अपीयर होते रहे। अगर आपको याद होगा, इससे पहले जब वो पहाड़ पर जमा हुए तो जो शागिर्द समझे कि चलो अब, पहले तो थोड़ा कोई हमें शक था, और जब खुदावंद पकड़े गए, स्लीप पे चढ़ा दिए गए, दफन कर दिए गए, तो शायद वो डरे अपने कमरों में बंद बैठे थे। लेकिन जब खुदावंद जी उठे तो फिर तो वो उनका और ही ज़हन चेंज हो गया। उन्होंने कहा, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि है खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? अभी तक वो उसका प्लान समझ नहीं सके थे। इसी वक्त, राइट नो, क्योंकि वो भी ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर उस प्रोमिसेस में रहे थे। लॉर्ड, नाउ यू आर रिजरेक्टेड, नोबडी कैन किल यू नाउ, सो क्या तू इसी वक्त? दे कुडंट अंडरस्टैंड द प्लान। खुदा ने हम लोगों को भी बचाना था, गैर कौमों को जिनमें हम लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान के लोगों को भी, चाइना के लोगों, अफ्रीका के लोगों को भी बचाना था खुदा ने। बहुत सी कौमों को, इसराइल को ही नहीं बचाना था। तो इसीलिए खुदा ने कहा, वक्तों और म्यादों का जानना तुम्हें जरूरी नहीं। बल्कि खुदा ने अपनी टीचिंग में भी कहा, मैथ्यू 21:21, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे तो कि तू उखड़ और समुद्र में जा पड़, तो तू तो यूं ही हो जाएगा। बिलीव, ट्रस्ट, सो वंडरफुल टू बिलीविंग लॉर्ड। लूक, वापस आए, अगर देखें, लिखा है वर्स 24 में, 7:24 में, जब यूहन्ना के कासिद चले गए तो यीशु ने यूहन्ना के हक में लोगों से कहने लगे कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सिरकंडे को? अब क्या आप एक बात गौर करें कि जब यूहन्ना के शागिर्द चले गए, उसके बाद जो क्राउड वहां पे था, जो सब यूहन्ना को नबी मानते थे, एंड ही वॉज अ ग्रेट प्रॉफिट। अब खुदावन देखे कितनी खूबसूरत बात करने का कि अभी मैंने कुछ बात की है कि मुबारक है जो मेरे सबसे ठोकर ना खाए। इट्स मीन ये लगता है कि शायद मैं ये बात यूहन्ना के खिलाफ ना चली जाए कि ही डाउटेड इन मी, जबकि लोग उसको प्रॉफिट मानते हैं। अब उसको उसकी इस इज्जत को बरकरार रखने के लिए खुदावन ने फौरन, ठीक है, वो कहते हैं जब यूहन्ना के कासिद चले गए तो यीशु यूहन्ना के हक में ही उसके बारे में, उसकी तरफदारी में कह सकते हैं, कहा कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? वाई यू वेंट? क्योंकि सब लोग, लिखा है कि बियाबान, यर्दन के किनारे जो बियाबान था, उस वक्त बड़ा घना जंगल भी था उस दौर में। तो वो कहते हैं कि क्या लेने गए थे वहां पर, क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? रीड्स, जो सरकंडा समझते ना आप क्या है, जिससे हम पंजाबी में काने नहीं, वो लंबे से पतली सी स्टिक सी होती है, तो वो हवा से कभी इधर जिधर हवा जाती वो हिलती रहती। तो उसकी मिसाल खुदावंद दे रहे हैं, क्या तुम बियाबान में ये देखने गए थे, हिलते हुए सरकंडे को जो हवा से कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कतानी कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो, जो महीन और चमकदार पोशाक पहनते हैं वो ऐशो हिशरत में रहते हैं, वो बादशाहों के घरों और बादशाही महलों में होते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या एक नबी को? यहाँ पे एक बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी कि प्रॉफिट की जो यहाँ पे पहचान, बहुत सारे लोग उसके ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम स्टेज पर जाएं तो नया सूट ही पहना हो हमने। असल में खुदावंद कह रहे थे कि उसकी पर्सनैलिटी क्या थी। ही वॉज ए ग्रेट मैन। आगे जो बात की है इज ए पावरफुल, और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, एक ऐसा दिलेर, ऐसा बोल्ड शख्स। इवन ही वॉज लिविंग इन दिस काइंड ऑफ कंडीशन। कहते हैं जो ऐशो हशरत करते हैं, जो कपड़ों के पीछे होते हैं, जो फाइन चीज़ों के पीछे होते हैं, वो बियाबानों में, जंगलों में नहीं रहते, वो महलों में रहते हैं, वो ऐशो हशरत की ज़िंदगी बसर करते हैं। तो वो किस तरह की ज़िंदगी बसर करता था?
टिड्डियाँ और शहद खाता था। और इस बंदे को जो आगे खुदावन ने बात की है, उन्होंने कहा है यस, नबी को देखने गए थे? तो हाँ, मैं तुमसे कहता हूं बल्कि नबी से भी बड़े को, ग्रेटर देन द प्रॉफिट। मैथ्यू 11:10 में लिखा है, ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तैयार करेगा। वर्स 11 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा टाइटल खुदावन ने दिया। इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड देयर इज नो ग्रेटर मैन ग्रेटर देन, फ्रॉम एडम टू जॉन, आदम से लेकर यूहन्ना तक कहते कि कोई, उसमें आप देख लें कौन कौन आ सकता है? इब्राहिम, इसहाक, दाऊद, मूसा, सारे प्रॉफिट ले लें, सारे किंग्स ले लें, सोलेमन, गोल्डन एज, एक बहुत बड़ा आदमी जिसको खुदा ने कहा, खुद कहा कि ऐसी दानिश हिकमत ना वे पहले किसी को दी तो ना बाद में किसी को मिलेगी। वंडरफुल वंडरफुल मैन इन दिस ऑल थाउजेंड ईयर की हिस्ट्री में लॉर्ड सेड देयर इज नो ग्रेटर मैन देन द जॉन द बैप्टिस्ट। इट्स अ वंडरफुल मैन। इतना बड़ा टाइटल उसको दिया और क्या किया, उसकी मिनिस्ट्री कितनी थी और उसका एंड क्या होता है? एक लगता है कि बड़ा मिजरेबल एंड हुआ है उसका। सर कलम कर दिया गया, प्लेट में रख के तो तोहफे में पेश कर दिया गया। लॉर्ड इज सेइंग इज अ ग्रेटर मैन। जबकि पहले उन्होंने कहा है कि मुबारक है वो जो मेरे नाम से, मेरे सबब से ठोकर ना खाए, और बाद में उसको एलिवेट किया, उन्होंने इज्जत दी है। मुझे इससे ये इनकरेज मिली कि अगर हमारी ज़िंदगी में कभी हमारी हालात की वजह से, सिचुएशन की वजह से डाउट आ जाता है तो खुदावंद ये नहीं कहते चल भी तू ते बाहर निकल, तू मेरे ते शक कीते, तो कंडेम करना शुरू कर देते हैं। लॉर्ड नोज आवर नेचर, हमारी सृष्टि को जानते हैं कि हम किस मिट्टी से बने हैं। इसके बावजूद खुदावंद, आप देखिए उनके यूहन्ना के शागिर्द आए हैं तो उन्होंने ये पूछा है, तो उनको भी खुदावंद ने डांटा नहीं कि किस तरह का तुम्हारा उस्ताद है या किस तरह के तुम बिलीवर हो, तुमने मुझ पर शक किया, मेरे बारे में ये बात सोची तुमने, या उनको कोई बुरी बात कही। खुदावंद ने उनको कुछ नहीं कहा, उनके सामने अपनी कुदरत को उन्होंने दिखाया और उन्होंने कहा ये सारा कुछ जाके उसको बता दो, दिस इज माई आंसर। He did those all miracles just for John. Those all miracles did for only John. ये बैप्टिज्म, ये जितने miracles थे जॉन के लिए उन्होंने करके दिखाए। जॉन को बता दो जाके। जिसने शक किया खुदावंद उसकी इस तरह भी तसल्ली कर देते। और एक बंदा था जिसने शक किया, जिसने कहा मैं उसकी सुराखों में उंगलियां डालूंगा, खुदावंद ने उसको भी झिड़का नहीं, उसको ये नहीं कहा आज तो तू भी मेरा शागिर्द नहीं, मेरे 12 चो 1 हो गया, तू भी निकल, मनु 10 ही बड़े ने। नो, लिखा है कि जॉन, हमने पिछले दिनों में जब ईस्टर के दिनों में स्टडी किया, लिखा है जिस तरह वो शुरू से अपने लोगों से मोहब्बत रखता था, तो किस तरह रखता रहा? टिल द एंड, वो आखिर तक उनसे वैसी ही मोहब्बत रखता रहा। आखिर में जब उसका टाइम क्रॉस पर जाने का आया, उसमें एक चीज हमेशा मेरे माइंड को ब्लो कर देती है, इवन पांव धोने की जो रस्म की, ही इवन वॉश द फीट ऑफ जूदा इस्करियोती। उसने जिसके बाद नेक्स्ट मोमेंट ही इज गोइंग टू बिट्रे मी, ही इज गोइंग टू हैंड ओवर मी इनटू द एनिमीज हैंड। He did love that. हमारी जिंदगी में कभी कभी एक दूसरे के लिए छोटी छोटी बातों से दीवारें पड़ जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं, जस्ट लिटिल थिंग्स
Lord is always showing us a mercy, forgiveness and love for every single moment उसकी देखें. He's always show us a greater thing. आगे पढ़ें. मैथ्यू 11:11 लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ. और 28 लूक की है. लेकिन बट दैट इज द शॉकिंग स्टेटमेंट, जो कोई खुदा की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है. मैथ्यू इसको लिखता है, जो कोई आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है. इवन ग्रेटर देन द जॉन, ग्रेटर देन द जॉन. Who is than that? कौन है जिसके बारे में खुदा कहता है? जॉन की जो यहां पे आके मैं उस बात को और आपको क्लियर हो जाएगी. जॉन इन द रैम ऑफ अर्थली किंगडम, दुनिया के इंसानों में, दुनिया के सूरमाओं और किंग और प्रॉफिट और बड़े बड़े जो भी हो आप लगा लें, उनमें अर्थली तौर पर, जमीनी तौर पर, दुनियावी तौर पर इंसान कोई बड़ा हुआ तो वो जॉन द बैप्टिस्ट है. जॉन वाज स्टिल लिविंग इन दिस रैम, फिजिकल मटीरियल किंगडम ऑफ द इजराइल. बट इन स्पिरिचुअल किंगडम, स्पिरिचुअली ब्लेसिंग, जो उस नए कवनेंट में एंटर हो जाता है जिसकी मैंने पहले बात की. लूक 6:22 में खुदा ने कहा, अगर तुम्हें लोग सताएं, मेरे नाम से बुरा भला कहें, इवन मार और काट भी डालें, तो तुम्हारा अजर कहां पे बड़ा है? आसमान पर बड़ा है. इन द किंगडम ऑफ हेवन, इन द किंगडम ऑफ गॉड सेम थिंग है. और उसमें बड़ा कौन है? उसमें जो छोटा है. खुदा ने इसीलिए कहा, जब उसके शागिर्द एक दूसरे में बातें कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है, तो खुदा ने कहा, जो तुम में बड़ा होना चाहे वो अब सबसे छोटे के पांव धोए, उसकी खिदमत करे. एंड दैट वन इवन ग्रेटर देन द जॉन द बैप्टिस्ट, क्योंकि ही इज अंडर न्यू कवनेंट, द कवनेंट ऑफ द ब्लड. इट्स नॉट ओनली फॉरगिवनेस ऑफ द सिंस, इट्स नॉट ओनली you enter into the kingdom, you are greater than John the Baptist. This is a wonderful, greater honor for us, because you are not looking for this maheen katani pushakein or honor in this world, richness of this world, materialism or blessing, earthly blessing. You are actually लिविंग, यू हैव ऑलरेडी गॉट दैट. कॉलोसियन हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि हमें ऑलरेडी क्या, हेवनली खजाने मिल चुके हैं. हमारी पोजीशन जो है वो खुदा ने टोटली डिफरेंट बना दी है. अंडर द न्यू कवनेंट, द किंगडम ऑफ हेवन, द किंगडम ऑफ गॉड वाज नॉट अर्थली किंगडम. ही इज अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी. और जब तक हमारा माइंड हेवनली नहीं होगा, उस वक्त तक हम हमेशा जिंदगी में मायूस रहेंगे. जब हम इस लेवल में आ जाते हैं, हम स्पिरिचुअली तौर पर अंडर द न्यू टेस्टामेंट कवनेंट, जॉय वही है, खुशी उसी में है. ये ब्लेसिंग हमें तब मिली थी कि जब पर्दा फटा, जब उसने अपनी जान दी तो लिखा है हैकल का पर्दा 2 टुकड़े हो गया. और हमारी रसाई वहां तक होगी जहां तक ओल्ड टेस्टामेंट के लोगों को भी नहीं थी. ओल्ड कवनेंट के नीचे जो लोग थे उनको वहां तक पहुंच नहीं थी उनकी होली ऑफ होली. बिकॉज द ब्लड ऑफ क्राइस्ट एंड द सैक्रिफिशियल डेथ ऑफ क्राइस्ट, वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी फॉर दिस होली ऑफ होली. ये है वो ग्रेटर ब्लेसिंग जो खुदावंद कह रहे हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट को भी ये अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं थी. यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी. खुदावंद के खून की
अंदर रहते हो, अंडर दिस शील्ड, अंडर दिस कवरिंग यू कैन गो टू द होली ऑफ होली. God will, when you see you, look at you, you will see the precious blood of Christ. It's a wonderful. आप देखें ओल्ड टेस्टामेंट में अगर इसराइल कौम को कहा प्रीस्ट एंड सर्वेंट एंड प्रॉफिट, और इवन कहा गया था कि पीपल ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, लेकिन खुदा के लोग कहा गया. लेकिन जब न्यू कवर्नेंट में, न्यू डिस्पेंसेशन में आते हैं तो वहां पता है क्या है, वहां पर खुदावंद कहते हैं कि अब मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं. लेकिन आफ्टर रिजरेक्शन कहा कि मैं तुम्हें भाई कहता हूं. वो हमें भाई कहने से भी नहीं शर्माता. ये ब्लेसिंग ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं थी. दे नेवर गॉट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद गॉड. फिर क्या, वो थे खुदा के लोग, खुदा की कौम. हम क्या हैं, खुदा के घराने के, फैमिली ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहलाते हैं हम. दैट इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग, ग्रेटर देन द जॉन. जॉन 1:12 में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं. क्या बेशक आपने एक हम्बल तौर पर, ये बड़ी एक आपकी अच्छी बात है, आपने कहा कि हम तो जॉन के काबिल में, लेकिन खुदा ने आपको एक बड़ा रुतबा दिया है. यू आर ग्रेटर देन, अंडर दिस कवर्नेंट ऑफ क्राइस्ट, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. वी आर ब्रदर एंड सिस्टर. हम खुदा के बेटे बेटियां हैं. ये है ग्रेटर ब्लेसिंग जो खुदा ने हमें दी. तो हमें क्या चाहिए, हमें इस रैम में रहने की जरूरत है. हमें ये चाहिए कि इस दुनिया में रहते हुए भी हम क्या, पेक्यूलियर नेशन, पीटर लिखता है पेक्यूलियर नेशन, खुदावंद की चुनी हुई कौम. बेशक आज हमें अपनी ये हैसियत नजर नहीं आती एक दूसरे की, लेकिन यही मैं फर्क हमेशा कहता हूं कि एक टाइम था, खुदा ये नहीं कि आज आपको फिजिकल ब्लेसिंग नहीं देता, आपको मटेरियल ब्लेसिंग नहीं देता, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट की जो डिस्पेंसेशन के अंडर जो कवर्नेंट था, उनकी ब्लेसिंग और उनकी दुआएं सिर्फ यही थी कि उनको पता था यही किंगडम हमेशा रहेगी, यही बादशाही रहेगी, यही तख्त लगेगा, इधर ही बादशाह चेंज होते रहेंगे, आते जाएंगे. नो, बट वी आर नॉट लुकिंग फॉर दिस किंगडम, अ फिजिकल किंगडम. जिस तरह के इब्राहिम के बारे में लिखा है इब्रानी खात में, कि वो एक ऐसे शहर के तलाश में था जो इंसानी हाथों का बना हुआ नहीं था. उसका ममार खुद, बिल्डर कौन था, खुद खुदा, जो कि आसमान से उतरेगा, और उस शहर के हम सिटीजन हैं. वहां की ब्लेसिंग हमारे लिए ऑलरेडी क्या है, डन है. ये है हमारी बरकत, यह है हमारी ब्लेसिंग, ग्रेटर देन द जॉन. इवन वो इस दुनिया के तमाम शख्सों से बड़ा था, लेकिन जो मसीह यीशु पर ईमान रखता है, जो उसके अंदर है, जो उसके फजल के नीचे है, इज अ ग्रेटर देन द जॉन. आमीन. खड़े हो जाए, हम दुआ करेंगे. खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो. बेशक खुदावन हम निकम्मे हैं, हमारे दिलों में अक्सर शक व शुबात भी आते हैं. हम इस दुनिया में रहते हुए वो चीज़ें, वो बातें, वो काम करना चाहते हैं जो बेशक हमारी सोच के मुताबिक ना गलत हैं ना बुरे हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदावन तेरा मकसद, तेरा इंतज़ाम, तेरी प्लानिंग इसलिए हमेशा मुकम्मल है कि तू फ्यूचर का खुदा है. तू आने वाले लम्हों को, दिनों को, महीने को, सालों को, डेकेड्स को, सेंचुरीज को जानता है. तू जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कल हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है. खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझ जैसे निकम्मे और हकीर को
अपनी बादशाही में बुला लिया है, शामिल कर लिया है और मुझे अपना बेटा बनाया है। हम सबको खुदावन बेटे और बेटियां बना लिया है खुदा। हम निकम्मों को, हम गुनाहगारों को, पापियों को खुदावन तूने इतनी इज्जत दिया खुदावन, इतना ऑनर दिया खुदावन। काश के हम तेरी इस ब्लेसिंग को, तेरे इस ऑनर को, तेरी इस बरकत को, तेरी इस निजात को जान सकें, समझ सकें, ताकि हम इस दुनिया के चक्रों में, मसलों मसाइल में फंसकर ये ग्रेटर ब्लेसिंग को ना भूल जाए खुदा, जो तूने ऑलरेडी हमारी झोली में ढाल दी है खुदा। जो कोई तुझ पर ईमान लाता है, तुझे अपना सेवियर, तुझे अपना लॉर्ड मान लेता है, तो पाक रूह के वसीले से ये सब कुछ उसमें इन्फ्यूट कर देता है खुदा। These all things already have imputed in us, Lord. तेरी गहरी मोहब्बत, तेरा फजल, तेरे पाक रूह की बरकत, मसा, anointing, who we are, Lord. बख्श दे कि हम शक ना करें खुदा। किसी भी मामले में खुदावंद अगर वो काम हमारी जिंदगी में नहीं होता, या किसी भी ऐसी मुसीबत में पड़ जाए, मुश्किलात में पड़ जाए, वो चीजें हमें तेरी मोहब्बत से दूर ना कर सके, डिस्करेज ना कर सके, बल्कि हम हमेशा तेरे बंदा पौल की उस मोहब्बत को याद रखें जिसमें वो कहता है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। ना इस वक्त की, ना मौजूदा की, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना फरिश्ते, ना दौलत, ना नंग, ना भूख, ना तलवार हमें तेरे तुझसे जुदा कर सकती है। हाँ खुदावन, जैसे कि तूने सिखाया कि ना कोई बड़ी खुशी तुम्हें मेरी तरफ से दूर ले जाए और ना ही कोई बड़ा गम तुझे मुझसे दूर ले जाए। हमेशा तुझ पर फोकस रखे खुदावन। अगर हम कोई चीज़ हमारे ख्याल के मुताबिक, हमारे मंसूबे के मुताबिक या हमारी सोच और प्लानिंग के मुताबिक नहीं होती, तो हम जानते हैं कि यू हैव अ ग्रेटर प्लान फॉर अस लॉर्ड। यू मस्ट हैव अ ग्रेटर प्लान फॉर अस लॉर्ड, क्योंकि तू फ्यूचर का खुदा है खुदा। तो हमारी पिछली सृष्टि को भूलकर आगे की तरफ हमें ध्यान लगाते। बख्श दे कि हमारा हमेशा फोकस हेवनली चीज़ों पर हो, आलमी बाला की चीज़ों पर हो, ना कि अर्थली। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्लीज बी सीटेड।